अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं स्टूडेंट्स इसमें टॉटोलॉजी। टॉटोलॉजी क्या होता है? तो डेफिनेशन अगर हम देखें तो ये कहता है कि अ स्टेटमेंट इज सेड टू बी टॉटोलॉजी इज सेड टू बी टॉटोलॉजी is said to be tautology if it is true for all logical possibilities, for all logical possibilities। ठीक है, अगर कोई स्टेटमेंट हमारा हमेशा ही ट्रू आता है फॉर ऑल लॉजिकल पॉसिबिलिटीज, तो ऐसे स्टेटमेंट को हम लोग कहते हैं टॉटोलॉजी। ठीक है, टॉटोलॉजी जैसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट अस टेक एन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल है कि आपको शो करना है, ठीक है, आपको शो करना है कि शो दैट ठीक है, P और negation of P and Q is a tautology। ठीक है, ये हमारा एक टॉटोलॉजी है, ये हमें शो करना है। ठीक है, तो आइए इसका हम सबसे पहले ट्रुथ टेबल बनाते हैं। पहले ट्रुथ टेबल से देखेंगे और इसके बाद हम वेन डायग्राम से देखेंगे। ठीक है, तो ट्रुथ टेबल में हमारे पास दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं। ठीक है, स्टेटमेंट है हमारे पास P और Q। ठीक है, इन्हीं से मिला के हमने कंपाउंड स्टेटमेंट बनाया है। तो वी हैव अ स्टेटमेंट P, वी हैव अ स्टेटमेंट Q। अब ये निकालने के लिए सबसे पहले हमें P इंटरसेक्शन Q निकालना पड़ेगा, P एंड Q। ठीक है, इंटरसेक्शन यानी एंड। ठीक है, P एंड Q का अगर हम निकालेंगे तो यहां देखिए ध्यान से, तो अगर हमने P ट्रू लिया, Q ट्रू लिया, तो P एंड Q ट्रू है। P ट्रू, Q फॉल्स, तो P एंड Q फॉल्स हो जाएगा। P फॉल्स, Q ट्रू। ठीक है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। और आपके पास अगर दोनों ही फॉल्स स्टेटमेंट हुए तो भी आपका ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम इसके नेगेशन के बारे में बात करते हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट निगेशन ऑफ P एंड Q। ठीक है, तो निगेशन ऑफ P एंड Q का अगर हम देखें तो बेसिकली P एंड Q जो स्टेटमेंट है, ठीक है, उसी का निगेशन हम बात कर रहे हैं। तो जब P एंड Q ट्रू होगा तो ये फॉल्स हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, ये ट्रू हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा और ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं क्या? हम बात कर रहे हैं P एंड निगेशन ऑफ P एंड Q के और का, यानी डिसजंक्शन का। ठीक है, तो डिसजंक्शन में हमें पता है कि कोई भी एक भी स्टेटमेंट अगर इन दोनों में से ट्रू हुआ तो हमारा डिसजंक्शन क्या होगा? ट्रू होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। P ट्रू है, ये फॉल्स है, डिसजंक्शन क्या हो जाएगा? आइए हम सबसे पहले बात कर रहे हैं P और निगेशन ऑफ P एंड Q का। ठीक है, तो डिसजंक्शन की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये ट्रू, ये फॉल्स, डिसजंक्शन ट्रू हो जाएगा। ये ट्रू, ये ट्रू, डिसजंक्शन ट्रू हो गया। ये फॉल्स, ये ट्रू, डिसजंक्शन ट्रू हो गया। ये फॉल्स, ये ट्रू, डिसजंक्शन ट्रू हो गया। यानी हम कोई भी लॉजिकल पॉसिबिलिटी ले लें, हमारे पास ट्रूथ टेबल हमेशा क्या आया? हमारा ऑलवेज ट्रू आया। ठीक है, ऑलवेज ट्रू आया तो हम लोग कह सकते हैं कि दिस विल इंप्लाई P और negation of P and Q is a tautology। ठीक है, अब सेट थियोरी के टर्म्स में हम बात करते हैं, वेन डायग्राम के टर्म्स में बात करते हैं। तो टॉटोलॉजी को वेन डायग्राम में हम लोग यूनिवर्सल सेट से रिप्रेजेंट करते हैं।
ठीक है। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट टॉटोलॉजी यानी वेन डायग्राम में हमें इसको एक यूनिवर्सल सेट से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो अगर हमारे पास ये कंपाउंड स्टेटमेंट है और इसका हम वेन डायग्राम बनाए, तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, P एंड Q। तो पहले हम वेन डायग्राम बनाते हैं, लेट्स ड्रॉ अ वेन डायग्राम, ठीक है। एक वेन डायग्राम बना लेते हैं। ये स्टेटमेंट P है हमारा, ये स्टेटमेंट Q है हमारा, ठीक है। ऑलराइट, तो ध्यान से देखिए, P है, ये Q है। हमें क्या चाहिए, P एंड Q का निगेशन चाहिए। सबसे पहले P एंड Q का निगेशन ले रहे हैं, फिर उसके साथ P का यूनियन लेंगे। तो P एंड Q ये वाला सेक्शन है, ये वाला सेक्शन हमारा P एंड Q है। इसका हम निगेशन ले रहे हैं, यानी इसके बाहर का रीजन ले रहे हैं। तो हम ये सारा रीजन कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, विच आर आउटसाइड ऑफ P एंड Q। ये वाला सारा रीजन हमने ले लिया, इसके बाहर वाला, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, इस रीजन का यूनियन ले रहे हैं किसके साथ, P के साथ। तो P वाला जितना भी पार्ट है उसको भी हम क्या कर रहे हैं, अब अपने सेट में इंक्लूड कर रहे हैं। तो ध्यान से देखिए, जैसे ही हमने P वाले सेट को इंक्लूड किया तो हमने पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट ही इंक्लूड कर लिया। आपके पास कोई भी ऐसा रीजन नहीं है जो इसमें इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। तो ये आपका पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट ही मिल रहा है, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट मिला, तो यानी कहने का मतलब कि दिस विल इम्प्लाई आपका P और निगेशन ऑफ P एंड Q जो होगा इज अ टॉटोलॉजी। ये आपका क्या हो जाएगा, टॉटोलॉजी हो जाएगा, ठीक है। तो आप ध्यान रखिए कि कई बार ट्रूथ टेबल बनाने में हमें थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है, उससे काफी कम टाइम में हम लोग वेन डायग्राम से बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं स्टेटमेंट्स को, ठीक है। तो इसीलिए आपको वेन डायग्राम बहुत अच्छी तरीके से क्लियर रहना चाहिए, तो क्वेश्चन करने में आपका बहुत ज्यादा टाइम सेव हो जाएगा।